मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसे देखा जो ज़बान से तो बहुत अमन अमान की और शांति की बातें करता है, लेकिन दीन दुनिया में अमन के खिलाफ करता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। दीन का हुकूमत या गवर्नेंस का मकसद तो ये था कि जो भी शख्स सोसाइटी में या समाज में बेसहारा और ज़रूरतमंद हो गया है, उसकी ज़रूरत को फ़ौरन पूरा किया जाए, लेकिन उसे धक्के देना, मोहताजों की मदद ना करना और करने पर रोक लगा देना, ये सब उनका काम हो गया है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन का रूट वर्ड है स्वाद लाम वाव, यानी कि सलात भी इसी से बनता है। मुसल्ली अरब लोग उस घोड़े को कहते थे कि जिसके आगे एक घोड़ा दौड़ रहा हो और वो पीछे बराबर बिल्कुल उसी रफ्तार से एक हम आहंग होकर, यानी कि बिल्कुल बराबर तवाज़ुन बरकरार रख के आगे वाले घोड़े की जो पुश्त होती है उससे इसका मुंह बिल्कुल करीब करीब हो, ना उसको टकराए, ना बिल्कुल डिस्टेंस, बिल्कुल तवाज़ुन रहे उसके अंदर, तो उस घोड़े को मुसल्ली कहते थे। यानी कि ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल मुतवाज़िन हो, ना डगमगाए और बैलेंस रहे, बैलेंस सिस्टम। तो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, दरअसल वो बर्बाद हो गए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अभी यहाँ पर देखिए वापस से फिर से वही सलात का लफ्ज़ आया है और साहून का लफ्ज़ आया है। साहून का रूट वर्ड है सीन हे वाव, सहव, सहव यानी गलती करना। तो इसके मानी होंगे वो अपने मकसद से हट गए हैं, यानी जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और दिखावे के लिए वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आम आदमी से लेकर तमाम बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और पॉलिटिकल पार्टी सब शामिल हैं, जो दुनिया यानी दीन के बैलेंस को बिगाड़ रही हैं, लेकिन दिखावे के लिए खुद ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो है उसके अंदर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। उन्हें तो खुदा के कानून को फॉलो करना चाहिए था। उन्हें या तो इसका पता ही नहीं है या जानबूझकर दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया को क्या, खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। और वयमनऊनल माऊन, और खुदगर्ज इतने हैं कि आम इस्तेमाल की चीज़ें, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है लाइवलीहुड के लिए, जो सस्टेनेंस है, कुदरती मिनरल्स है और तवानाइयाँ यानी कि एनर्जीज, उसके ऊपर कब्जा करके दूसरों पर रोक लगा दी है। ये खुदा की ज़मीन है, उसकी जो एनर्जीज है, जो रिसोर्सेस है, उसको उसने आम रखा है, यानी कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि बारिश का पानी, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, हवाओं का चलना, नदियों का बहना, आग का जलना, हवा की ऑक्सीजन, सॉइल यानी कि जो ज़रखेज़ मिट्टी होती है जिससे अनाज उगता है वो। तो ये सारी चीज़ें अच्छे और बुरे में